चैप्टर नंबर 8 कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र की बात करें तो देखो कंकाल तंत्र जो होता है अस्थियों प्लस उपास्थियों से मिलकर बना होता है। अब कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, ठीक है। कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बाह्य कंकाल तंत्र और दूसरा होता है अंतः कंकाल तंत्र। तो हम देखेंगे बाह्य कंकाल तंत्र किसमें किस किस का होता है। जैसे कि हम बात करें स्तनधारियों की या मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में जो बाह्य कंकाल तंत्र में आता है नाखून आते हैं, बाल आते हैं और दांत आते हैं जो कि केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। मवेशियों में खुर, सींग और बाल आते हैं, ये भी केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। इसके बाद हम बात करें देखो मछलियों का बाह्य सल्क, ये भी केराटिन प्रोटीन का बना होता है। कवकों का बाह्य कंकाल तंत्र किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। और कीटों का बाह्य कंकाल तंत्र भी काइटिन का ही बना होता है, ठीक है। कीटों का बाह्य कंकाल तंत्र भी काइटिन का बना होता है, ठीक है। कीटों का बाह्य कंकाल तंत्र किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, ठीक है। पक्षियों के बाह्य कंकाल तंत्र में क्या आते हैं? पक्षियों के बाह्य कंकाल तंत्र पंख और चोंच आते हैं, ये भी केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। अब हम देखेंगे अंतः कंकाल तंत्र, और अंतः कंकाल तंत्र में हम देखेंगे मनुष्य के बारे में। तो मनुष्य के बारे में देखो अब अंतः कंकाल तंत्र को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो है भैया, एक तो है अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरा है उपांगी कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र की मात्रा तो अक्षीय कंकाल तंत्र में टोटल 80 हड्डियां आती है, जबकि उपांगी कंकाल तंत्र में 126 हड्डियां आती हैं। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है सिर की मात्रा, उसमें टोटल 22 हड्डियां होती हैं। कपाल में 8 हड्डियां होती है, चेहरे पर 14 हड्डियां होती हैं, ठीक है। आँख की हड्डी को लैक्रिमल अस्थि कहा जाता है और गाल की हड्डी को पाइगोमेंटिक हड्डी कहा जाता है। और इसमें 7 एक्स्ट्रा बोन होती है। एक होती है हायोड बोन जो कि कंटिका हड्डी कहलाती है। मानव शरीर की एकमात्र हड्डी है जो कि स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। और 6 हड्डियां टोटल, एक कान में 3, एक दूसरे कान में 3, टोटल 6 हड्डियां होती हैं। इनके नाम होते हैं मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ठीक है। मेलियस की मात्रा तो हथौड़े के आकार की होती है, इसलिए इसे हैमर बोन भी कहा जाता है। और स्टेपिस की मात्रा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, अब हम जानेंगे कान के बारे में। कान की मात्रा देखो कान का मुख्य कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना, अन्य कार्य इसका होता है सुनना, ठीक है। अब कान के 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण, ठीक है। बाह्य कर्ण की मात्रा कर्ण पल्लव पिन्ना पाया जाता है जो कि एक अवशेषीय अंग है। मध्य कर्ण में मेलिस, इनकस और स्टेपिस, ये 3 हड्डियां पाई जाती है। और अंतःकर्ण में एक द्रव भरा होता है जिसे एंडोलिम्फ कहा जाता है। यही शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। कान का पर्दा क्या कहलाता है? टिम्पैनम कहलाता है। इसके बाद आता है कशेरुकी की दंड की बात करें तो बच्चों में इसमें टोटल 33 कशेरुकी होते हैं, जबकि वयस्कों में 26 कशेरुकी होते हैं, ठीक है। ये कपाल की फोरामेन नामक अस्थि गुहा से निकलती है जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि गुहा होती है। सबसे ऊपरी कशेरुकी क्या कहता है? एटलस, और दूसरी कशेरुकी क्या कहता है? एक्सिस कहता है। गर्दन में 7 हड्डियां होती है, वक्ष में 12 हड्डियां होती है, कटी में 5, अनुत्रकास्थि में 1 और अनुत्रकास्थि और त्रिक में 1 होती है, ठीक है। टोटल 26 हड्डियां होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पसलियों की। तो पसलियों की बात करें तो पसलियों में टोटल 24 हड्डियां होती हैं, यानी कि 12 जोड़ी हड्डियां होती हैं। एक से लेकर 7 जोड़ी पसलियों को यथार्थ पसलियां या सत्य पसलियां कहा जाता है। 8, 9 और 10 जोड़ी पसलियों को गौण पसलियां या फ्लॉस रिब्स कहा जाता है। और 11 और 12 जोड़ी पसलियों को क्या कहता है? 11 और 12 जोड़ी पसलियों को कहा जाता है प्लावी पसलियां, ठीक है। प्लावी पसलियां कहा जाता है। इनमें एक बीच की हड्डी होती है जिसे स्टर्नम हड्डी कहते हैं, इसे टाइबोन कहा जाता है। अब आते हैं भैया उपांगी कंकाल तंत्र। तो उपांगी कंकाल तंत्र को अग्रपाद, पश्चपाद और मेखलाओं में बांटा गया है, ठीक है। अग्रपाद की बात करो तो अग्रपाद में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 60 हड्डियां होती हैं। हाथ में होती हैं ये, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आती है भुजा की हड्डी, जिसे क्या कहता है? ह्यूमरस। रेडियस और अल्ना कहाँ पर होती है? हाथ में होती है, ठीक है। कार्पल्स 8 हड्डियां होती है, कलाई में होती है। मेटाकार्पल्स हथेली में होती है, 7 हड्डियां होती है। और फ्लैंगस जो होती है उंगलियों में होती है, 14 हड्डियां होती हैं। इनमें एक द्रव भरा रहता है, इसे क्या कहता है? साइनोवियल द्रव कहता है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के बुलबुले बनते हैं, इनके फूटने से चटकने की आवाज आती है। इसके बाद पश्चपाद में बात करें टोटल 7 हड्डियां होती है, दोनों पैर में 33, ठीक है। फीमर की मात्रा तो जांग में होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। फिबुला और टिबिया टांग में होती है। पटेला कटोरी की हड्डी होती है घुटने की। और टार्सल की मात्रा एड़ी में 7 हड्डी होती है। मेटाटार्सल 5 हड्डियां होती हैं, ठीक है। कहाँ पर होती हैं? 5 हड्डियां पंजे में होती हैं। और फलेंगा 14 हड्डियां होती हैं, अंगुली में होती है। टोटल 60 हड्डियां होती हैं, ठीक है। इसके बाद मेखलाएं। मेखलाओं को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो आती है अंश मेखला और दूसरी आती है श्रोणी मेखला, ठीक है। एक आती है अंश मेखला और दूसरी आती है श्रोणी मेखला। अब यहाँ पर यदि बात करें देखो अंश मेखला और श्रोणी मेखला की हमने बात की। अंश मेखला में टोटल 4 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। सबसे पहले होती है स्कैपुला, जैसे कंधे की हड्डी कहता है, इसे शोल्डर ब्लेड भी कहता है, ये 2 होती हैं। और दूसरी होती है क्लेविकल बोन, इसे ब्यूटी बोन या कूलर बोन भी कहा जाता है, इसकी भी संख्या 2 होती है। और श्रोणी मेखला की बात करें तो कूले की हड्डी, जिसे कॉक्सियल बोन कहता है, क्षेत्रफल के आधार पर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसके बाद आता है हड्डियाँ।
इसके बाद हम बात करेंगे हड्डियाँ। हड्डियों की बात करें तो हड्डियाँ किसकी मिलकर बनी होती है? कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट से बनकर बनी होती है। इनका अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इनमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और ऑस्टियोसाइट कोशिका से इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, हड्डियों की बात करें तो हड्डियों की टूट फूट की जाँच के लिए BMD देखो, हड्डियों की मजबूती की जाँच के लिए BMD टेस्ट यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट किया जाता है, और हड्डी की टूट फूट की जाँच के लिए CT स्कैन यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी और एक्सरे किया जाता है। जब हड्डियों को देखो अम्ल में डुबो कर रखा जाता है तो उसमें क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ बाहर आ जाते हैं। इसे क्या कहता है? विकैल्सीकृत हड्डी कहता है। और जब इसे अधिक अधिक तापमान में रखा जाता है तो उसमें अकार्बनिक इसमें क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ बाहर आ जाते हैं। इसे क्या कहता है? शुष्क हड्डी कहा जाता है। तुमसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है वो फीमर होती है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपेडियस होती है। और बात करें सबसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? कॉक्सियल बोन होती है। इसके बाद हम बात करते हैं उपास्थियाँ। ठीक है, उपास्थियों की बात करें तो देखो, उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, कॉन्ड्रियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कॉन्ड्रियोसाइट कोशिका से इनकी उत्पत्ति होती है और उनमें कॉन्ड्रेन प्रोटीन पाया जाता है। लंबी हड्डियों के किनारे पर पाई जाने वाली लचीली संरचना की होती है उपास्थियाँ होती हैं। ठीक है, इसके बाद है मांसपेशियाँ। मांसपेशियों की मात्र मांसपेशियों को मानव शरीर की स्प्रिंग कहा जाता है। क्या कहता है? यह शरीर की गति के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, शरीर के विकास के लिए आवश्यक होती है। यह शरीर को गति प्रदान करती है। मांसपेशी को शरीर की स्प्रिंग कहा जाता है। मांसपेशियों को फैलने में सिकुड़ने के लिए कैल्शियम धातु जिम्मेदार होती है। कौन सी धातु जिम्मेदार होती है? कैल्शियम धातु जिम्मेदार होती है। मांसपेशियों का रंग हल्का गुलाबी होता है। मायोग्लोबिन बढ़ने के कारण इसमें दो तंतु पाते हैं। एक तो पेशी तंतु पाते हैं, इसमें एक तो एक्टिन तंतु पाया जाता है जिसमें एक्टिन प्रोटीन होता है। दूसरा होता है मायोसिन तंतु जिसमें मायोसिन प्रोटीन होता है। ठीक है, मायोसिन प्रोटीन होता है। इसके बाद हम बात करें मांसपेशियों के प्रकार। तो मांसपेशियाँ 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है कंकाली मांसपेशियाँ, हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियाँ होती है, इच्छा के अनुसार कार्य करती है, इसलिए इन्हें ऐच्छिक मांसपेशियाँ भी कहा जाता है। और उनमें पट्टियाँ पाई जाती है, इसलिए इन्हें रेखित मांसपेशियाँ भी कहा जाता है। ये कहाँ पर? हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियाँ होती है। ठीक है, इसके बाद आती है अनैच्छिक मांसपेशियाँ। ये इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, इसलिए इन्हें अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहा जाता है। ठीक है, हड्डियों से जुड़ी नहीं होती, इसलिए इन्हें अकंकालीय मांसपेशियाँ कहा जाता है। और बात करें इन पर रेखा नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें आरेखित मांसपेशियाँ कहा जाता है। ये कहाँ पर? अमाशय, गर्भाशय, हृदय, गुर्दे। ठीक है, हृदय में गुर्दे आदि में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हृदय मांसपेशियाँ। हृदय की मांसपेशियाँ होती है मानव शरीर की एकमात्र मांसपेशी है जो कभी भी थकती नहीं है। आप कुछ फैक्ट जान लो मांसपेशियों से, जैसे कि मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? सार्टोरियम है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियम है जो कि कमर से लेकर एड़ी तक पाई जाती है। सबसे बड़ी मांसपेशी क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी? ग्लूटियस मैक्सिमस है जो कि कूल्हे में पाई जाती है। और सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस है जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है, कान में पाई जाती है। सबसे मजबूत मांसपेशी की बात करें मैटसेटर है जो कि जबड़े में पाई जाती है। और मानव का द्वितीय हृदय कहा जाता है पैर की पिंडली की मांसपेशी को, सूलियम में काफ मांसपेशी को मानव शरीर का द्वितीय हृदय कहता है, क्योंकि यह रक्त को ऊपर की तरफ भेजती है। एक मांसपेशी होती है ऑर्बिक्यूलरिस और इस मांसपेशी जो कि कान में पाई जाती है। ये मनुष्यों में निष्क्रिय होती है लेकिन जानवरों में यह सक्रिय होती है, इसलिए जानवर अपने कान को हिला पाते हैं। अब हम बात करेंगे संधियों के बारे में। तो संधियाँ यानी कि जॉइंट्स को याद करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? BHKSP। ठीक है, 20 है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट की जॉइंट की मात्रा उसमें 360 डिग्री पर गति हो सकती है। ठीक है, 360 डिग्री पर गति होती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर पाया जाता है? कंधे और हाथ की संधि, कमर और पैर की संधि। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, इसके बाद BHH से क्या हो जाएगा? हिंज जॉइंट की मात्रा उसमें इसमें क्या होता है? एक ही दिशा में गति होती है, कोहनी की संधि और घुटने की संधि। ठीक है, हिंज जॉइंट। इसके बाद आता है क्लाइडिंग संधि। BH की क्लाइडिंग संधि या फिसलन संधि से कहा जाता है। ये कलाई में पाई जाती है, कलाई में होती है। और कलाई के साथ साथ कहाँ पर होती है? एड़ी में होती है। ठीक है, BHKSP। इसके बाद आता है सैडल जॉइंट की मात्रा तो ये अंगुलियों में पाई जाती है। संधि कहाँ पर पाई जाती है? अंगुलियों में पाई जाती है। और पाइवट संधि या खुटी संधि या गर्दन में पाई जाती है, इसे यस और नो संधि भी कहा जाता है। ठीक है, यस और नो संधि भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ मशीनों की, जैसे कि ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय की जांच के लिए प्रयोग होता है। EEG इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी मस्तिष्क की जांच के लिए। और EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी मांसपेशियों की जांच के लिए इस्तेमाल होता है।